Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? वैष्णव भक्ति। देखिए वैष्णव भक्ति काफी महत्वपूर्ण था और इसका जो है मेनली देखा जाए तो उद्भव जो हुआ था 14वीं और 15वीं शताब्दी में काफी देखने को मिला। इसका कारण था कि उत्तर भारत में रामानंद लोकप्रिय हो गए वैष्णव भक्ति संत बनकर और उन्होंने काफ़ी जो है इसको बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि वह दक्षिण भारत के मूल के थे किंतु बनारस में निवास करते थे क्योंकि उनके अनुसार यह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन के बीच का एक सूत्र था। इसलिए ये जो है बनारस में आके अपना जीवन यापन किया। इन्होंने अपनी भक्ति का जो है विषय विष्णु के बजाय राम को बना दिया, यानी वैष्णव भक्त विष्णु के भक्त कहलाते थे, लेकिन उन्होंने विष्णु को न बना के इन्होंने राम को बना दिया था अपना हीरो। कहते उन्होंने राम तथा सीता की उपासना भी की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप जनरली आप जानते होंगे तो वैष्णव जो होते हैं विष्णु के भक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए रामानंद लोग जो थे वो बिल्कुल ही उन्होंने विष्णु के जगह पर जो है राम को अपना जो है आदर्श बना दिया और उनकी उपासना करने लगे, सीता राम की उपासना करने लगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तर भारत में राम की उपासना के जनक कहलाने लग गए, यानी उत्तर भारत में देखा जाए तो रामानंद जो थे सबसे जो है राम के महत्वपूर्ण उपासकों में से माने जाने लग गए। कहते एकेश्वरवाद संतों के ही भांति उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। देखिए एकेश्वरवाद ये देखिए सगुण होने के पश्चात भी, यानी सगुण थे ये, लेकिन फिर भी एकेश्वरवाद संतों के ही भांति उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति जो है हमें भेदभाव सिखाती है। उसके पश्चात उन्होंने उपासना पद्धति को भी काफ़ी लोकप्रिय कर दिया, यानी उपासना पद्धति को उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रिय बना दिया और बनाने के लिए सामान्य भाषा में शिक्षा का उन्होंने प्रसार भी किया। जन जन में जाकर उन्होंने शिक्षाओं का जो है प्रसार भी किया और उनके अनुयायियों को जो है रामानंदी कहा गया, यानी जो रामानंद के विचारधारा को मानते थे उनको जो है रामानंदी कहलाया गया। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे तुलसीदास भी हैं, यानी देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण संत थे वो तुलसीदास थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध भक्ति संत वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को जो है लोकप्रिय बनाया, यानी वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति के काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था और उनका अनुसरण करने वालों में मुख्य संत सूरदास भी थे और मीराबाई भी थी। यानी वल्लभाचार्य के सबसे महत्वपूर्ण जो थे अनुयायी थे वो थे सूरदास और मीराबाई। इन्होंने जो है वल्लभाचार्य की जो है कृष्ण भक्ति को बहुत काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। तो देखा जाए 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो वल्लभाचार्य के जो है कृष्ण भक्ति काफ़ी जो है लोगों पे प्रभाव दिखाई देता है। बंगाल के भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन से सर्वथा भिन्न था। यह जो है भगवत पुराण की वैष्णव भक्ति परंपरा और सहज बौद्ध तथा जो है नामपंथी परंपराओं से काफ़ी प्रभावित था। ये परंपराएं जो है समर्पण के जो है गुण तथा भावना पर जो है आधारित थी और 12वीं शताब्दी में जयदेव इस परंपरा के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी देखा जाए तो जयदेव जो थे इस परंपरा के मुख्य कवि थे 12वीं शताब्दी में और उन्होंने कृष्ण और राधा की संदर्भ में द्वारा प्रेम को रहस्यात्मक पहलू को दर्शाया, यानी कृष्ण और राधा के जो प्रेम था उन्होंने रहस्यात्मक पहलू को दर्शाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस क्षेत्र के लोकप्रिय भक्ति संत चैतन्य हुए, यानी उसके पश्चात चैतन्य ने जो है काफ़ी लोकप्रिय संत हुए। उन्होंने कृष्ण के ही एक अवतार के रूप में देखा गया, यानी उन्हें कृष्ण के ही एक अवतार के रूप में देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, चैतन्य को जो है लोगों ने कृष्ण के जो है अवतार के रूप में नजर आया। उन्होंने ब्राह्मण एवं धर्म ग्रंथों के वर्चस्व पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाए। उन्होंने जो है संकर्तीय पवित्र नृत्य के साथ समूह गान को भी लोकप्रिय बना दिया, यानी पवित्र नृत्य के साथ गाना भी गाना उन्होंने काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। उनके समय में बंगाल में भक्ति आंदोलन एक सुधार आंदोलन में बदल गया क्योंकि इससे जो है जाति व्यवस्था को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर चैतन्य ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने जाति प्रथा यानी जाति व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव जो है उन्होंने प्रहार किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और देखा जाए तो चैतन्य ने जो है पवित्र और जो है नृत्य को और जो है गान को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया जन जन में।
कहते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो है भगवत पुराण तथा शिव जो है नामपंथी से प्रेरित हुआ। यानी महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और ये भगवत पुराण और जो है शिव नाथपंथी से देखने को मिला है। महाराष्ट्र का सबसे जो है उल्लेखनीय भक्ति संत ज्ञानेश्वर थे। यानी सबसे जो है प्रसिद्ध महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे वो ज्ञानेश्वर थे। कहते भगवत गीता पर उनकी जो है टीका ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। जाति व्यवस्था का जो है पुरजोर उन्होंने विरोध करते हुए उन्होंने भक्ति के द्वारा प्रभु को पाने पर बल दिया था। यानी उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति प्रभु का भक्ति करता है उसे प्रभु जो है अवश्य ही मिलेंगे। उस क्षेत्र को देव जो विठोबा थे, यानी वहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र के शायद तो उनके देव जो थे विठोबा थे तथा उनके अनुयायी उनके मंदिर में वर्ष में 2 बार तीर्थ यात्रा भी करते थे। महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण भक्त धारा के संत जो थे संत नामदेव थे, जो 1270 से लेकर 1350 ईस्वी में अपना जो है महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया। एक और उत्तर भारत में उन्होंने जो है ईश्वरवाद तथा निर्गुण धारा का संत मानते थे, वहीं महाराष्ट्र में वही बरकरी वैष्णव भक्ति परंपरा जो है परंपराओं को ही अंग माने जाते थे। महाराष्ट्र के अन्य भक्त संतों ने मुख्य थे चौका, सोनार, तुर्काराम और एकनाथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के संत थे जो कि काफ़ी अपना योगदान दिए जन जन कल्याण में। कहते तुकाराम की शिक्षाएं दोहे के रूप में संग्रहित है जो गाथा का निर्माण करती है, जबकि मराठा में एकनाथ की शिक्षा जो है मराठी भाषा में आध्यात्मिक रचनाओं के रूप में अभी भी जो है संग्रहित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा भक्ति आंदोलन, जो कि काफ़ी उत्कृष्टता को बताता है और कहते हैं कि इसके उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। जहाँ पर कुछ निर्गुण भक्त भी हुए तो वहाँ पर कुछ सगुण भक्त भी हुए। किसी ने जाति व्यवस्था पर जो है गहरा प्रभाव डाला तो किसी ने उस पर प्रहार किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे जो है सिखिज्म है, यानी सिख धर्म का जो है किस प्रकार जो है एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप से पर जो है 24 घंटे के लिए लगा देना है। और साथ में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जो है आपको समय समय पर जो है तिरपान स्टडी सेंटर का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये सिर्फ आपके साथ आपके भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।